नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डे फ्रेंड्स, हम आईसीआर में IARI टेक्नीशियन एग्जाम जो आपकी होने वाली है उसी के रिगार्डिंग क्लासेज है वो हमारे चैनल पर कर रहे थे। तो उसी में हम सोशल साइंस है वो पढ़ रहे थे। तो आज हम एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो हाल ही में 23 जनवरी को दिए गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, जिनकी घोषणा है वो की गई है। ये नए पुरस्कार है वो देने शुरू हुए हैं 2019, 20, 21, 22। तो इन 4 सालों के पुरस्कार है वो अभी दिए गए हैं। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन वाला जो टॉपिक है ये आपके सोशल साइंस में दे रखा है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है वो आपका करंट में भी पूछा जा सकता है। तो करंट और सोशल साइंस दोनों का मिक्स होकर ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो इस टॉपिक को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपदा प्रबंधन से रिगार्डिंग ही ये जो पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे, इसका पूरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है कि किस प्रकार से पुरस्कार है वो दिए गए हैं, किन किन लोगों को ये पुरस्कार दिए गए हैं 2019, 20, 21, 22, तो चारों सालों का हम डिस्कस करेंगे। कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हैं ये क्यों दिए जाते हैं। तो इनका कारण क्या है कि ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार के द्वारा उन व्यक्तियों या संस्थानों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने आपदा प्रबंधन में देश में बेहतरीन कार्य किया है। इस पुरस्कार का उद्देश्य उन लोगों व संगठनों के प्रयासों को सम्मानित करना है जिन्होंने आपदा के दौरान लोगों की सहायता की है। मतलब इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि आपदा के समय में जिन लोगों ने दूसरे लोगों की मदद की है या आपदा में कुछ सहयोग किया है, तो उन लोगों को सम्मानित करने के लिए ये पुरस्कार है वो शुरू किए गए हैं। तो इनका मेन मोटिव यही है कि उन लोगों को सम्मानित करें, उनको और एग्रेसिव करें कि आगे भी लोग हैं वो इस प्रकार से लोगों की सहायता वो कर सके। तो इसलिए इन पुरस्कारों को शुरू किया गया है। तो हम आगे देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये प्रतिवर्ष 23 जनवरी को दिए जाते हैं। 23 जनवरी को जो सुभाष चंद्र बोस है उनकी जयंती आती है, इसलिए प्रतिवर्ष 23 जनवरी को ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो दिए जाते हैं। तो राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन प्राधिकरण है NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, उसके द्वारा एक स्टेटमेंट जारी किया गया है जिसमें बताया है कि 3 योग्य या संस्थान या व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित किए जाएंगे। मतलब प्रतिवर्ष 3 संस्थानों या फिर व्यक्तियों को इसमें सम्मानित है वो किया जाएगा। उन्हें 5 लाख रुपए से लेकर 51 लाख रुपए तक की राशि है वो इनाम स्वरूप प्रदान की जाएगी। इस पुरस्कार के लिए केवल भारतीय नागरिक तथा भारतीय संगठन ही योग्य है। मतलब कोई भी व्यक्ति और अगर संस्थान इस पुरस्कार को जीतता है तो उसको 5 लाख से लेकर 51 लाख रुपए तक की राशि है वो पुरस्कार के रूप में भेंट है वो की जाती है। आगे इसमें देखते हैं, तो यह पुरस्कार जीतने वाले कोई भी व्यक्ति है तो उसे प्रमाण पत्र व 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति व्यक्तिगत श्रेणी में इस पुरस्कार को जीतता है तो उसको 5 लाख रुपए और एक प्रमाण पत्र है वो दिया जाएगा। अगर कोई पुरस्कार कोई संस्थान जीतता है तो उसे एक प्रमाण पत्र और 51 लाख रुपए है वो प्रदान किए जाएंगे। यह इनाम राशि का उपयोग केवल आपदा प्रबंधन से संबंधित कार्यों के लिए ही किया जा सकता है। मतलब आपदा संबंधित जो प्रबंधन के कार्य होंगे उन्हीं में इनका उपयोग है वो किया जा सकेगा। तो प्रतिवर्ष 23 जनवरी को ये आपदा प्रबंधन पुरस्कार है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के दिन ये दिए जाते हैं। तो अब हम बात करें कि सुभाष चंद्र बोस जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2019 में किसे किसे दिया गया था। 2019 में 23 जनवरी 2019 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार है उनकी घोषणा है वो की थी। 23 जनवरी को हमने बता दिया प्रतिवर्ष ये पुरस्कार है ये दिए जाते हैं। तो इसमें देखते हैं कि वर्ष 2019 के लिए गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF जो है, गाजियाबाद में जो NDRF का जो बल है उसकी 8वीं बटालियन है, उसको आपदा प्रबंधन जो उत्कृष्ट कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार हेतु चयनित किया गया था। मतलब 2019 में किसे दिया गया था, जो NDRF की जो 8वीं बटालियन है कहाँ पर स्थित है, ये गाजियाबाद में स्थित है। तो इसको एक पुरस्कार है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये दिया गया था। वहीं NDRF की जो 8वीं बटालियन का गठन है वर्ष 2006 में इसका किया गया था और यह विशेष के बचाव और अनुक्रिया बल है। इसका दायित्व क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है NCR, उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा, ये इसके दायित्व क्षेत्र आते हैं, इनमें ये कार्य है वो करती है।
कहाँ पर स्थित है? गाजियाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना है वो 2006 में की गई थी। तो इसको 2019 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, वो दिया गया था। वहीं नेक्स्ट बात करें हैं कि 2020 का जो आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था आपदा शमन और जो प्रबंधन केंद्र है उत्तराखंड में, उसको ये पुरस्कार दिया गया था। उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन आपदा शमन व प्रबंधन केंद्र DMMC, क्या हो जाएगा? DMMC ये है, ये उत्तराखंड में जो आपदा शमन एवं प्रबंधन केंद्र बनाया गया है उसको ये पुरस्कार दिया गया। यह है 2006 में इसको स्थापित है वो किया गया था। जो NDMA बना था, राष्ट्रीय जो डिजास्टर मैनेजमेंट प्राधिकरण बना था, उसी के अंतर्गत इसकी स्थापना है वो की गई थी। तब से इसने 2010, 2012 और 2013 में आपदा की प्रमुख घटनाओं के बाद समन्वय, सूचना और का आदान प्रदान और मीडिया ब्रीफिंग से संबंधित विभिन्न कार्यों को पूरा किया था। और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो वो किसको दिया गया था? वो दिया गया था कुमार मुन्नन सिंह को। कुमार मुन्नन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था। कुमार मुन्नन सिंह को साल 2004 में हिंद महासागर सुनामी के दौरान उनके सराहनीय कार्यों के बाद साल 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संस्थापक के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। NDMA में उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषज्ञ आपदा मोचन बल, राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल को स्थापित करने हेतु श्रम साध्य प्रयासों की शुरुआत की थी। तो मतलब व्यक्तिगत श्रेणी में किसे दिया गया था? कुमार मुन्नन सिंह को यह पुरस्कार दिया गया था। संस्था में उत्तराखंड जो प्राधिकरण संस्थान है उसको दिया गया था। आगे हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किन किन लोगों को प्रदान किया गया था उनको हम देखते हैं। तो 2021 में जो पुरस्कार है ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी है, उसको दिया गया था संस्थागत श्रेणी में। जो दिल्ली में स्थित है संस्थागत इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। वहीं व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी, इनको व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया था इनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। आगे हम देखते हैं तो सस्टेनेबल जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, इसको क्या बोला जाता है? तो SEEDS, शीड्स के नाम से इसको जाना जाता है। आपदा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया था, इसके लिए इनको ये पुरस्कार है वो दिया गया था। तो शीड्स ने कई राज्यों में स्थानीय समुदायों में जोखिम की पहचान, आकलन और प्रबंधन में सामुदायिक नेतृत्व और शिक्षकों को सक्षम बनाकर स्कूल की सुरक्षा पर काम है वो किया था। तो इसके लिए उनको ये पुरस्कार है वो दिया गया था। और व्यक्तिगत श्रेणी में बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी ने भारत में उन अग्रदूतों में शामिल रहे जिन्होंने सामान्य भू खतरों और विशेष रूप से भूस्खलन और वैज्ञानिक अध्ययनों की नींव है वो रखी थी। मतलब जो लैंडस्लाइड जो होते हैं उनसे संदर्भ में इन्होंने भू वैज्ञानिक अध्ययन है वो किया था। तो इसलिए उनको डॉक्टर राजेंद्र कुमार को व्यक्तिगत श्रेणी में जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है वो प्रदान किया गया था। उन्होंने CSIR केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान जो CBRI में भूस्खलन पर भारत की पहली प्रयोगशाला और 3 अन्य केंद्रों की स्थापना की थी। मतलब जो लैंडस्लाइड जो हो जाते हैं तो उनके संदर्भ में केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान है CBRI की स्थापना है वो इन्होंने की थी। आगे हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 की, ये हाल में 23 जनवरी को इनको दिया गया था। तो उनको हम देखते हैं। तो गुजरात आपदा प्रबंधन जो संस्थान है GIDM, गुजरात जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, सेंटर है, उसको जो है ये पुरस्कार दिया गया था। तो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 2022 के सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए चुना गया है। मतलब गुजरात का जो संस्थान है, गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, उसको तो संस्थागत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। वहीं जो सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर विनोद शर्मा, उनको व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है। आगे हम बात करें तो गुजरात प्रबंधन संस्थान के बारे में देखते हैं। तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान 2012 में इसको स्थापित है वो किया गया था। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान गुजरात के आपदा जोखिम को कम से कम करने संबंधी DRR बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। रणनीतिक रूप से डिजाइन किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से GIDM ने महामारी के दौरान बहुसंकट जोखिम प्रबंधन और इसे कम करने से संबंधित विशेष कार्यों पर 12,000 से अधिक पेशेवरों को प्रशिक्षित किया है। हाल ही में कुछ प्रमुख पहलुओं में इनमें शामिल है। तो इस प्रकार इन्होंने कार्य किया था। तो गुजरात डिजास्टर जो मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है उसने ये पुरस्कार जीता था।
नेक्स्ट बात करें तो प्रोफेसर विनोद शर्मा है, उन्होंने भारतीय लोक सेवा संस्थान के जो वरिष्ठ प्रोफेसर और सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र के संस्थापक संयोजक हैं, जिसे अब राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के रूप में जाना जाता है। उन्होंने आपदा जोखिम को कम से कम करने के DRR से संबंधित विषयों को राष्ट्रीय एजेंडा के मुख्य कार्य के रूप में शामिल करने की दिशा में एक अथक है वो प्रयास किया था। मतलब कि आपदा प्रबंधन से संबंधित जो भी कार्य है वो उनको आगे लाने का कार्य है वो इन्होंने प्रोफेसर विनोद शर्मा ने किया था, तो उनको इसलिए व्यक्तिगत श्रेणी में पुरस्कार है वो दिया गया है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे जो सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो पुरस्कार दिए गए हैं उनके बारे में हमने आज डिस्कस किया है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है वो आपका एग्जाम में आ सकता है 2019, 20, 21, 22। तो चारों साल का हमने आपको बता दिया है कि किस किस को ये पुरस्कार है वो प्रदान किया गया है। इसको अच्छे से आप पढ़ लेना एक बार एग्जाम से पहले, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो आने के चांसेस है। इसकी PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज सेशन को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।